Hello everyone, this is Diksha Rathore and welcome back to my channel. So friend, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, एमपी टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आउट ऑफ 30 आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे वो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। क्विज क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक है फ्रॉबेल, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ या एच किलपैट्रिक। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जनक हैं वो है एच किलपैट्रिक। आप डियर वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मेथड जो है, परियोजना विधि जिसको कहते हैं, तो इसका जो प्रतिपादन किया है एच किलपैट्रिक ने किया है। डी आंसर यहाँ पर सही है। पावलोव ने अपने शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? ऑप्शन है बिल्ली पर, कुत्तों पर, वन मानुषों पर या मनुष्यों पर। तो सबसे पहले आपको जानना है कि पावलोव जो है इन्होंने ना शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया है। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत दिया है और इन्होंने किस पर प्रयोग किया है? तो इन्होंने प्रयोग किया है कुत्तों पर। बी आंसर जो है हमारा बिल्कुल सही है। अनुभव द्वारा, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है अवधान, अधिगम, प्रेरणा या अभिज्ञान। तो जब भी हम किसी कार्य को सीखते हैं, ठीक है, हमें उसका एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं यानी चेंजेस आते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाता है? तो आपको मालूम है लर्निंग इज चेंज ऑफ बिहेवियर, है ना, अधिगम जिसको कहते हैं सीखना। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी आंसर। सीखने के नियम का प्रतिपादन किया था रॉस ने, पेस्टोलॉजी ने, थॉर्नडाइक ने या कोहलर ने। तो सीखने के जो नियम बताए हैं, है ना, ये किसने बताए हैं? तो ये बताए हैं थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 8 नियम बताए थे। ठीक है, 8 नियम बताए थे जिसमें 3 मुख्य नियम थे और 5 गौण नियम थे, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। अगर पूछा जाए कि सीखने के नियम कितने बताए थे थॉर्नडाइक ने, तो 8 नियम बताए थे। 3 थे जिसमें मुख्य नियम और 5 थे गौण नियम। टोटल हो गए 8 नियम। क्लियर? प्रतिभावान बालक जन्म के समय सामान्य बालकों से कितने इंच अधिक लंबा होता है? 1.8 इंच, 1.7 इंच, 1.9 इंच या 1.6 इंच। तो जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं कंपैरिजन टू नॉर्मल बच्चों से कितने इंच वो अधिक लंबे होते हैं? तो यहां पर आंसर सही हो जाएगा 1.8 इंच। क्लियर? फर्स्ट आंसर सही है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 2002, 2001 में, 1999, 2000, 2001, 2002 या 2004, 2005। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया 2001। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किया गया है डायमंड द्वारा, होल्टजमैन द्वारा, मरे द्वारा या बाल्को द्वारा। तो 7 का आंसर यहां पर राइट हो जाएगा मरे द्वारा। सी आंसर बिल्कुल सही है। CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के मूल्यांकन के लिए होता है? 3 से 11 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष या 10 से 15 वर्ष। तो 8 का आंसर राइट हो जाएगा। तो जो ये परीक्षण था CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के मूल्यांकन के लिए होता है? तो ये होता है 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकार की घोषणा कब की गई? 21 नवंबर 1889, 20 नवंबर 1989, 20 अक्टूबर 1990 या 20 नवंबर 1990।
तो 9th में आंसर सही हो जाएगा हमारा बी आंसर 20 नवंबर 1989। कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, किसने कहा है? रॉस ने, मन ने, वुडवर्थ ने या आलपोर्ट ने? तो ये जो डेफिनेशन दी है ये दी है वुडवर्थ ने। सी आंसर बिल्कुल सही है। किशोरावस्था को किस मनोवैज्ञानिक ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? स्टेनले हॉल, क्लार्क ने, बेवर ने या विलियम जेम्स ने? तो किसने कहा है कि जो किशोरावस्था है उथल पुथल की अवस्था है, यानी इस अवस्था में बच्चे में क्या होते हैं, स्ट्रेस बच्चा लेने लगता है, डिप्रेशन में रहने लगता है। तो ये कहा है संघर्ष और तूफान की अवस्था स्टेनले हॉल ने। फर्स्ट आंसर यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणात्मक अधिगम सप्रत्यय किया गया है टॉलमेन द्वारा, वॉटसन, बेंडूरा या कॉहलर? तो प्रेरणात्मक अधिगम संप्रत्यय जो है किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया बेंडूरा के द्वारा। सी आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है शिक्षक केंद्रित, परीक्षा केंद्रित, निष्पादन आधारित या विद्यार्थी केंद्रित? तो CCE यानी कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है किसके द्वारा ये किया जाता है? ये स्कूल के द्वारा किया जाता है ना, टीचर द्वारा कंटिन्यू किया जाता है, व्यापक तौर पर बच्चे का जो है मूल्यांकन किया जाता है। और ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता है डियर, ये ना विद्यार्थी केंद्रित होता है ना, बच्चे को सेंटर्ड में रख के जो है मूल्यांकन किया जाता है। डी आंसर जो है यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक या आध्यात्मिक? तो सीखने का जो क्षेत्र है वो है अनुभविक। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कथन है पियाजे, वुडवर्थ, ड्रेवर या स्किनर? तो संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कथन जो है ये है वुडवर्थ का। बी आंसर बिल्कुल सही है। प्रेरणा व्याख्या करती है व्यवहार क्या है, व्यवहार के प्रभाव, व्यवहार क्यों घटित होता है या कोई नहीं? तो प्रेरणा व्याख्या करती है कि भाई व्यवहार क्यों घटित होता है। सी आंसर सही है। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है ज्ञान, समस्या, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो संवेग यानी इमोशन का जो एक तत्व नहीं है वो है समस्या। ठीक है, बी आंसर सही है। बाल विकास को पहेलकत्र किस नाम से जाना जाता है? तो जो है बाल विकास को पहले आएगा, किस किस नाम से जाना जाता था? बाल वृद्धि, बाल मनोविज्ञान, बाल अभिप्रेरणा या बाल संवेग? तो बाल विकास को पहले जो है बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था। बी आंसर जो है यहां पर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन जो है सर्वोच्च है? ऑप्शन है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो बाल विज्ञान के अनुसार की जो है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ओके, सेकंड आंसर सही है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण या आनुवंशिकता एवं वातावरण? तो राइट आंसर हो जाएगा 20 में, वो है वातावरण। ठीक है, सामाजिक विकास की बात यहां पर हुई है तो वो है वातावरण। सी आंसर सही है। परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं। यह मूल्यांकन का लक्ष्य है संकुचित, व्यापक, सीमित या प्रोक्त सभी? परीक्षण का अर्थ होता है डियर टेस्ट। टेस्ट जो है टीचिंग के लिए है, टीचिंग जो है टेस्ट के लिए नहीं। यह मूल्यांकन का लक्ष्य जो है संकुचित भी है, व्यापक भी है, सीमित भी है। तो आंसर सही हो जाएगा डी आंसर उपरोक्त सभी। बाल अध्ययन का पिता कौन है? फ्रायड, ड्रेवर, स्टेनले हॉल या डार्विन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेनले हॉल। बाल विकास की प्रकृति कैसी मानी जाती है? विज्ञान में अप्राकृतिक, अनिश्चित या अवैज्ञानिक? तो ये मानी जाती है विज्ञान में। ए आंसर यहां पर सही है।
किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक है फ्रायड, स्टेनले होल, हॉलिंगवर्थ या किंग। तो सबसे अधिक कार्य किया है किशोरावस्था पर ये मनोवैज्ञानिक है स्टेनले होल। बी आंसर यहां पर सही है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण या आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो ये है आपका वातावरण। ठीक है, सी आंसर सही है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 400 ग्राम, लगभग 350 ग्राम, लगभग 500 ग्राम या लगभग 600 ग्राम। तो जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो होता है लगभग 350 ग्राम। बी आंसर सही है। थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल सिद्धांत का प्रतिपादन का प्रयोग किस जीव पर किया था? कुत्ता, बिल्ली, हाथी या शेर? 27 में। तो ये किया है बिल्ली पर। बी आंसर बिल्कुल सही है। बालक के रक्त समूह को कौन सा कारक प्रभावित करता है? पर्यावरण, आनुवंशिकता, शाला या मैदान? तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो ये आपकी हेरिडिटी इफेक्ट करती है, आनुवंशिकता। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जो है यानी ओ पॉजिटिव है, ए बी है या ए है, तो वो ही बच्चे का होगा, इनमें से दोनों में से। ठीक है, तो हेरिडिटी इफेक्ट करती है ब्लड ग्रुप को। तो बी आंसर सही है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन है एडलर का, स्किनर का, कुप्पुस्वामी का या क्रो एंड क्रो का? तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्नता के नियम का प्रतिपादन जो है किया है डार्विन ने, लेमार्क ने, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए आंसर क्या सही हो जाएगा। और इसका आंसर जो है डियर आपको ना कमेंट में देना है, यानी अभी जो है आपको कमेंट में देना है। ठीक है, 8295024375 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी आपको कुछ पूछना है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और 30 का आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपका क्विज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डियर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा। जय भोलेनाथ।